सबसे पहले तो तुम्हें जो चार्ट लगाना है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ही लगाना है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब 2 वीक की जब 2 कैंडल कंप्लीट हो जाए ना, जो भी उसका हाई हो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है। जब भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्राइस जाएगा ना, उस टाइम पे हमें 15,000 से की बाइंग करनी है। 15,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। जिसको भी इन्वेस्ट करना है 15,000 का ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा कोई इन्वेस्ट मत करना। जब भी 2 वीक के बाद 2 वीक का हाई जो होगा उसके ऊपर प्राइस क्लोज करेगा, तो हम अब उस टाइम पे जो अब तक प्राइस का लो बना होगा उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे। जब भी 2 वीक के ऊपर प्राइस निकलेगा, जब भी उस प्राइस की क्लोजिंग होगी, जैसे इस प्राइस की क्लोजिंग हुई है 517, यही हमारा एक एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा जो अब तक का लो होगा। आईपीओ स्ट्रेटेजी में जो एसएल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जैसे तुम देख ही होंगे 390 रुपए का एसएल बनता है इस टाइम पे। 227 रुपए का एसएल बनेगा। और जो इसका टारगेट भी रहेगा ना पहला, वो 227 का ही रहेगा। 1/1 का टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा इसका। आईपीओ स्ट्रेटेजी में अगर कोई भी तुम्हें शेयर वगैरह ट्रैक करना है तो वो 18 मंथ का ही होना चाहिए। 18 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। मंथली कैंडल उसकी 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन आईपीओ का मार्केट कैप 25 करोड़ से ज्यादा होगा, उन शेयरों को अवॉइड करना है। हमें छोटे शेयर ही लेने हैं। उससे 25 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी वाले मार्केट कैप वाले शेयर हमें नहीं लेने हैं। पीएसयू और गवर्नमेंट वाले जो शेयर्स होंगे उनको भी अवॉइड करना है, और जो एसएमई होंगे उनको भी अवॉइड करना है। जो शेयर अपने एसएमई वाले होंगे उनको, मतलब एसएमई शेयर समझते हो, जो लोट में बाय सेल करने होते हैं, वो लाखों के शेयर होते हैं, उनको भी अवॉइड करना है। वेदांता को तो मैंने बता दिया है। जैसे इसका एंट्री पॉइंट 517 का बनता था, स्टॉप लॉस ये बनता है। और टारगेट अभी जब आएगा, जब तुम्हें दिख ही जाएगा। नहीं तो स्टॉप लॉस ही है। या तो उससे पहले एग्जिट नहीं करना है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। कोई एक पुराना शेयर बता दिखा देता हूँ मैं कैसे वर्क करता है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो भाई। सर आप मंथली के बारे में कुछ बताया सर, वो क्या था सर? मंथ 18 मंथ से ज्यादा वो शेयर पुराना नहीं होना चाहिए, आईपीओ ओके। वाला। ओके सर, गॉट इट गॉट ठीक है। इट। ओके अब सर। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हर्षा था। हर्षा का 2 वीक का हाई है। अब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं गया है, तो इसमें अभी हमारी एंट्री नहीं बनती है। और ये ठीक है। अगला शेयर रामराज, ये हमारा 2 वीक का हाई था। 2 वीक के हाई को क्लोज इस कैंडल ने किया है। ये क्लोज हुआ है 159। ये 159 लगा लो, 159 पे क्लोज हुआ है। तो इस टाइम पे जब ये ऊपर क्लोज हो चुका है, उस टाइम पे जो हमारा लो बना होगा वो एसएल रखेंगे हम। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है, वीकली क्लोज देता है, तब हम एसएल लेंगे। अगर वीकली क्लोज नहीं देता है तब भी हम एसएल नहीं लेंगे। जो इसका डिफरेंस था एंट्री का और अपने स्टॉप लॉस का, वो डिफरेंस काउंट करेंगे उसके बाद। 155 माइनस 113, अराउंड 40 पॉइंट का ये डिफरेंस है। तो 40 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, और वो हमारा पहला टारगेट होगा। जैसे 195 होता है, जो कि हमारा दूसरी वीक में टारगेट आ जाएगा। KPRT यूनिपार्ट एंजल वन हैप्पीएस्ट माइंड सबका चाहिए था न्यूजेट। हाँ मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। जैसे केपीआईटी का फर्स्ट 2 वीक का हाई ये था। जब तक फर्स्ट 2 वीक का हाई क्रॉस नहीं करता, जब तक हम एसएल डिसाइड नहीं करेंगे कि लो क्या बनाया है, उसका हम एसएल मानेंगे ही नहीं। इसने इस दिन वीकली क्लोज दिया है अपने 2 वीक हाई के ऊपर। उस टाइम पे अब तक का जो लो बना होगा हम वहाँ पे एसएल लगा लेंगे। और जब भी प्राइस इसके नीचे वीकली क्लोज देगा, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो इसका डिफरेंस है 117 माइनस 34 रुपए, 83 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि होता है 200 का। जब जब भी 200 रुपये प्राइस आएगा हम अपना टारगेट बुक करेंगे। जो कि यहाँ आ गया था 5 अप्रैल को, सितंबर, मतलब
इसमें हमें जो टारगेट मिल जाते हैं वो 5-6 महीने के अंदर टारगेट मिल जाता है, पहला टारगेट हमारा। कोई कोई शेयर होते हैं बहुत जल्दी देते हैं, कुछ कुछ थोड़ा टाइम भी लगा देते हैं टारगेट देने में। किसी और शेयर का एग्जांपल देना है? अच्छा भाई, एक डाउट था मेरा। हाँ ये बोलो जो भाई। आपने बोला है कि मार्केट कैप जो है 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? भाई जितना बड़े कंपनी होगी ना, उस शेयर को मूव करने के लिए उतना ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, और इन शेयरों में वॉल्यूम कम होता है आईपीओ वाले में। AWL। वैसे तो ये मार्केट कैप इसका भी बहुत ज्यादा था भाई। 2 वीक का ही हमारा ये था, क्लोज ऑलमोस्ट हो ही गया। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। डिफरेंस जो है 416 माइनस 228, 198, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहेगा। 416 और 200, 616, जो कि हमारा दूसरे वीक में ही कंप्लीट हो चुका है। LIC। LIC भाई, इसका 2 वीक के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, देख लो। जब तक ऊपर क्लोज नहीं होता, हमारी एंट्री और एसएल डिसाइड नहीं होएगा। एंट्री हमारी 918 पे होएगी। जब भी आईपीओ के 2 वीक कंप्लीट हो जाए ना, उसका एक अलर्ट लगा दो अपने सिस्टम पे कि जब भी इस प्राइस पे आए अलर्ट आ जाए तुम्हारा, उस टाइम पे तुम एंट्री कर लेना। तुम्हें बार बार ट्रैक नहीं करने पड़ेंगे ऐसे शेयर। कैंपस में भी बहुत सारे शेयर होते हैं जो एक्टिव ही नहीं होते, जैसे अब तक ये एक्टिव नहीं हुआ। पेटीएम है, पेटीएम एक्टिव नहीं हुआ हमारा। पेटीएम का 2150 1950 है आई थिंक, ये भी एक्टिव नहीं हुआ 1950। जब भी ये 1950 के ऊपर जाएगा विद इन 18 मंथ, अगर वो 18 मंथ के अंदर ही जाएगा, जब ये हमें आईपीओ स्ट्रेटेजी में मानना, नहीं तो नहीं काउंट करना। ठीक है, और कुछ भाई? कैंपस में भी टारगेट देना। एसएमई क्या सेमी स्ट्रेटेजी यूज करना है एसएमई पे? भाई तेरी आवाज कम आ रही है, एक बार दोबारा रिपीट करोगे? क्या एसएमई पे भी क्या सेमी स्ट्रेटेजी यूज करना है क्या एसएमई? एसएमई शेयर नहीं करना है, एनएससी और बीएससी वाले ही करने हैं। जो 15,000 के लोट में आते हैं ना, वही वाले शेयर करने हैं। एसएमई वाले जो होते हैं ना, वो लाखों के होते हैं, वो वाले अवॉइड करने हैं। अच्छा, वो शायद तो लिस्टिंग के बाद तो खुल जाता है ना, लिस्टिंग के बाद तो हम ले सकते हैं उसको शायद। भाई बहुत सारे होते हैं जो लोट में ही होते हैं, और एसएमई शेयर मोस्टली जो होते हैं वो बीएससी पे लिस्टेड होते हैं, एनएससी पे भी नहीं होते। उनमें वॉल्यूम वैसे ही कम रहता है, तो लो वाले वॉल्यूम वाले भी अवॉइड ही करने हैं। सर इजी माई ट्रिप। 2 वीक के हाई के ऊपर अपना वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंट्री पॉइंट हमारी इस वीक क्लोज की, उस टाइम तक जो लो बना था हमारा एसएल, जो डिफरेंस है 5 रुपए का, 5 रुपए का हमारा पहला टारगेट 15 रुपए का, जो कि पहले वीक में ये डन हो चुका है। इसमें हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, एड मोर कैसे करना है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये पीएसयू शेयर कौन होता है? क्या क्या ब्रो? ये जो आपने बताया ना, पीएसयू शेयर को भी अवॉइड करना है, पीएसयू पीएसयू बैंकिंग को। सेक्टर वाले ब्रो। और कोई शेयर बताना है या आगे बढ़? मैं ये बोल रहा था ना भाई, ये स्ट्रेटजी बट अच्छी है, काम कर रही है। कैंपस ने भी, मैं देख रहा हूँ, कैंपस भी सामने सिस्टम में खोल के इसने हाँ भी रुको, टारगेट मैं वगैरह। दिखाई देता हूँ ब्रो, जितने कहोगे उतने दिखा हाँ। दूंगा। पर इसका सबसे बड़ा अगर लॉस देखा जाए तो यही है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े होते हैं इसमें। ठीक है, अपना 2 वीक का हाई ये था, क्रॉस किया इस दिन, एंट्री बनती है 439 रुपए पे, 440 पे। ठीक है, उस टाइम तक एसएल हमारा ये होता है, जो कि होता है भाई 295-96 रुपए लगा लो। ठीक है, 420 माइनस 295, 125 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट बनता है, और जो कि होता है 545 रुपए, जो कि हमारा इस टाइम पे आगे कंप्लीट हो चुका है इस वीक में। ठीक है, और कोई दिखाना हो? बाकी तो हम लोग देखते रहेंगे ना, आप हाँ आगे वही मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे क्या करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे जाना है। चित्तौड़गढ़ अपना ईयर लिख लेना। ठीक है, 2017 से लेके या 18 से लेके जिसका भी तुम्हें ट्रैक करना हो ना, वो लिख देना, आईपीओ की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पहली वेबसाइट पे। ठीक है, तुम अपना ट्रैक कर लेना एक बार पिछले आईपीओ में कि वर्क किया या नहीं किया, कितने परसेंट उसका वो है या नहीं है, रिजल्ट वगैरह वो सब अपना यहाँ से देख लेना। जैसे ये एनएससी बीएससी दोनों है, ठीक है, इनमें ले लेना।
ये एसएमई है, एसएमई को अवॉइड कर देना। ठीक है, ये भी एसएमई है, एसएमई को अवॉइड कर देना। जो एनएससी और बीएससी वाले हैं ना, वो लेने हैं बस। जो बियर मार्केट का टाइम होता है ना, जैसे 2020 वाला लगा लो, कोरोना का, ऐसे टाइम पे भाई जो इसकी एक्यूरेसी आई है वो 65% के अराउंड आई है, और बुल मार्केट के टाइम पे 80% की एक्यूरेसी आई है। ठीक है, मैंने बैक टेस्ट किया था, उसमें देखा है। दूसरा होता है भाई इसमें मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे किया जाता है। मोमेंटम ट्रेड में 5 से 10% निकालने होते हैं, अगर जल्दी जल्दी निकालने हो तो। मोमेंटम ट्रेड के लिए जो भी पहले डे का हाई होगा ना, एक दिन की क्लोजिंग तुम्हें उसमें भी होने देनी है, और जो पहले दिन का क्लोज होगा उसके हाई के ऊपर वो लगा लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी प्राइस इसके ऊपर निकले निकले या क्लोजिंग, तुम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। जब भी निकले अपना एंट्री ले लो, 5 से 10% बनाओ और निकल जाओ। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एसएल इसमें भी यही रहेगा, जब भी प्राइस के ऊपर जाएगा उस टाइम का जो लो होगा। एसएल बड़ा होता है, इसलिए अगर वीकली पे करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट वगैरह मिलेंगे और ज़्यादा अर्न भी करोगे। अब इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें एड मोर वगैरह कैसे करने होते हैं। जो एड मोर वगैरह करने होते हैं ना, वो भी भाई वीकली टाइम फ्रेम पे करने होते हैं। उसके लिए एक इंडिकेटर होता है जो कि वॉल्यूम बेस्ड कलर बार्स है, देख लो ये नाम, लगा लेना, इवेंट का है। इसमें इस वाले शेयर में एडमोर का ऑप्शन नहीं आया, मैं किसी और में एग्जांपल में बता देता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड में जब भी डार्क ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो उसका जो हाई होगा, जैसे इसका हाई था 419 रुपये, जब भी 419 के ऊपर प्राइस जाने लगे उसी टाइम तुमने एंट्री ले लेनी है। जैसे एंट्री तुम्हारी बनती है 419 पे ये, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस तुम्हारा इस कैंडल का लो हो जाएगा। यहाँ पे तुमने एडमोर जो करना है 5,000 का 10,000 का जित कर लेना है। 15,000 से ज्यादा का एडमोर यहाँ पे भी नहीं करना है। वन टाइम में 15,000 से ज्यादा पैसे नहीं फंसाने हैं ऐसे शेयरों में। आईपीओ वाली स्ट्रेटेजी में 15,000 से ज्यादा पैसे नहीं डालने हैं वन टाइम में। एसएल ये हो गया, ये ट्रेलिंग एसएल का काम करेगा तुम्हारा। उसके बाद जब ये डार्क ग्रीन कैंडल बन गई, फिर इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो। जब भी प्राइस इसके ऊपर जाने लगे तब अपना जितने का तुमने एडमोर वगैरह करना है उतने का एडमोर वगैरह दोबारा कर लो, और उस टाइम पे एसएल हो जाएगा तुम्हारा इस कैंडल का लो। पिछले वाली कैंडल का अब हट जाएगा, ट्रेलिंग हो जाएगा, तुम्हारा एसएल और ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे प्राइस चलते सर जाने। एडमोर के लिए भी हाँ बोलो भाई। क्लोजिंग का वेट करना है क्या? एडमोर के लिए नहीं, क्लोजिंग का वेट एडमोर करना के है? लिए तुम्हें डार्क ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, और जब प्राइस उसके ऊपर जाएगा, जैसे इसमें प्राइस ऊपर जा रहा था, तो इस टाइम पे भी तुम एडमोर कर सकते हो। फिर उसके बाद डार्क ग्रीन कैंडल एक और बनी है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो। जब भी प्राइस इसके ऊपर जाए एडमोर कर लो, और अब एसएल तुम्हारा इस कैंडल का लो हो जाएगा, पिछली कैंडल का बैठ जाएगा। तो ऐसे ऐसे तुम अपना ट्रेलिंग करते हुए एडमोर वगैरह भी कर सकते हो। अगर एडमोर नहीं करना तो अपना स्टॉप लॉस तो मान ही सकते हो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस अब ट्रेल हो रहा है। उसके बाद एडमोर यहाँ हो गया, हॉरिजॉन्टल थोड़ी यहाँ आ गई सरक के, स्टॉप लॉस तुम्हारा मतलब और ऊपर हो गया। तुम्हारा ऐसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, स्टॉप लॉस भी और ऊपर जाता जाएगा। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे कंटिन्यूस ये बन रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में ये डार्क ग्रीन कैंडल बन ही रही थी। अगर यहाँ पे 3 कैंडल का भी डिफरेंस होता है ना, छोटी छोटी कैंडल का, मतलब कंटिन्यूस 3 डार्क कैंडल बन जाए, तो तुम्हें एग्जिट का वेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। किसी और का कोई और डाउट वगैरह होता है? ये जो सर डेली वो टाइम फ्रेम वाला इंडिकेटर का बताया आपने, ऑथर का नाम दिखाइए सर एक बार। ये लो भाई, इंडिकेटर का नाम वॉल्यूम बेस्ड कलर बार्स। शिवेंची ओब्लिक, ओके ठीक है। दूसरा राइट। भाई क्या बोल रहा था भाई? सर जो डेली टाइम फ्रेम वाला बताया था आपने स्ट्रैटेजी, हाँ तो भाई। ये इंडिकेटर उसमें भी नहीं, डेली पे ये तुम्हें एडमर वगैरह नहीं देखने हैं। अगर कोई शेयर में तुम्हारी एंट्री हो चुकी है और वो प्राइस नीचे आ चुका है, मतलब ऊपर ना जा रहा हो, स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा हो, तो उसमें तुम्हें कभी भी शेयर में ऐड वगैरह नहीं करना है। अच्छा प्रिंस भाई, हाँ भाई। ये जो आप डार्क ग्रीन कैंडल बता रहे हैं, इसे हम लोग अगर किसी विदाउट आईपीओ ऐसे किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे भाई उस आईपीओ में ये बहुत अच्छे उनको वर्क फॉलो करती। कर सकते हैं क्या? नहीं, आईपीओ में बहुत अच्छा वर्क करती है ये। बाकियों में इसके बहुत सारे लॉजिक देखने पड़ते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह भी देखना पड़ता है, तब जाके इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बाकी शेयरों में।
इसमें अगर तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलोगे ना, बहुत सारे शेयर होते हैं जो जिस प्राइस पे लिस्ट वगैरह हो रखे होते हैं उससे भी डबल हो चुके होते हैं। पर अपना वहां पे ना ट्रेलिंग करके एग्जिट जरूर लेना टाइम पे, नहीं तो लटक भी जाते हैं भाई। जैसे डीमार्ट दिखाता हूँ मैं। डीमार्ट यहाँ आया था कितने प्राइस पे, 700 के प्राइस पे लगा लो। एडमोर इसने यहाँ दिया, ट्रेल करते चलो अपना। उसके बाद ये दो यहाँ पे तुम्हारा मतलब एग्जिट हो जाएगा एक तरीके से। वैसे तो प्राइस यहाँ ऊपर गया नहीं है, तुम्हारा यहाँ एग्जिट होगा ये यहाँ पे 1400 पे। डबल पे ही होगा एग्जिट अगर ट्रेल करके भी चलोगे भाई। इसमें ट्रेलिंग करके अगर चलोगे ना बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैदानता में इसने ना आज अपना मतलब इसने अभी रिसेंटली ही आईपीओ का ब्रेकआउट दिया। मैंने आज ये ग्रुप में भी मैसेज डाला था। मैंने आज इसको 508 रुपए पे बाई किया है। अब ये देख लो डिफरेंस इसमें 200 पॉइंट के अराउंड है। 700 या तो 700 पे आएगा या 390 पे आएगा। दोनों में से एक पे मैं एग्जिट करूंगा जब तक होल्ड करेंगे। एडमोर का ऑप्शन देगा तो एडमोर भी करेंगे। अपना ये ना यहाँ से देख के कौन कौन से आईपीओ वगैरह आ रहे हैं अपनी लिस्ट रेडी कर लो। अगर मेरे को दिखेगा मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, तुम्हें दिखता है तुम मुझे बता देना। मैं भी उस लिस्ट को खोल के ही रख रहा हूँ, पास में देख रहा था। यहाँ पे तुम्हें चित्तौड़गढ़ की साइड पे जो जो आईपी आ रहे होंगे ना सारे मिल जाएंगे। अब ये तो 2022 की है, जैसे मैं 2023 की निकालता हूँ। अभी रिसेंटली में कौन कौन से आए हैं, अभी कोई भी नहीं आया 2023 में, 2022 में ही आए हैं। पर अपना भाई 2 वीक की हॉरिजॉन्टल लाइन ये जरूर लगा लेना। और अगर वीकली पे कर रहे हो ना तो क्लोजिंग का वेट करना भाई। मोमेंटम ट्रेड करने वाले थोड़े तो पैसे हो सकता है हमसे एक्स्ट्रा बना ले, पर कई के बार होता है ऊपर जाके नीचे आ जाता है ये। जैसे मैं एक आधा शेयर याद करूं, हाँ यही है। ये देखो 2 वीक का हाई ये था, उसके ऊपर प्राइस गया तो था पर क्लोजिंग नहीं दी, और देख लो वहीं से नीचे भी आ गया। अगर प्राइस वहां क्लोज पे जो भी रहा। अगर प्राइस क्लोजिंग नहीं दे रहा है ना तो तुम्हें एंट्री नहीं लेनी है। अगर तुम वीकली पे काम कर रहे हो तो वीकली पे क्लोजिंग ज्यादा जरूरी है। अपना ट्रेलिंग करते चलो, इसमें बहुत पैसे बनते हैं, मैंने इसमें बनाए भी बहुत हैं। बस एक ही दिक्कत है, इसके एसएल बहुत बड़े होते हैं। अगर तुम प्राइस एक्शन वगैरह देखते हो ना, क्वांटिटी कम हो जाएगी, अपने अगर एसएल के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर लेंगे। वही वही अगर तुम प्राइस एक्शन वगैरह भी फॉलो करते हो ना तो उससे तुम अपना एसएल वगैरह और ऊपर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो, अगर तुम्हें प्राइस एक्शन वगैरह आता है तो। नहीं तो एसएल इसके अच्छी यही चीजों रहेंगे। में जो उसके अकॉर्डिंग करते बहुत चले। सारे शेयर्स हैं जो मतलब ना, ये मतलब जैसे अब मान लो यही है स्टॉप लॉस। कई कई होते हैं यहाँ से भी आगे बहुत रिवर्स हुए हैं, पर वही है अब पुराने हो गए हैं, मेरे को भी याद नहीं शेयर के नाम। जैसे एक पारस था, अब पारस का 2 वीक का हाई ये होता है, इसने क्लोजिंग नीचे दी थी। जो वीक क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग यहाँ थी। अब इतनी बड़ी कैंडल्स को भी अवॉइड करना है। इसमें तुम मोमेंटम चेज में भी नहीं कमा सकते थे क्योंकि ये शेयर चला ही अपर सर्किट पे था। डेली तो अभी अगर ये बेस आया से था ये रिवर्स होता है तो क्या, तो उसके क्या बाद। दोबारा एंट्री ले सकते हैं क्या इसमें? किसमें ये पारस डिफेंस पे अगर हो चुका मान है ना लीजिए भाई, कि ये तो बेस दो बेस से वीक अगर का हाई क्लोज मतलब क्रॉस करके तो चल चुका है। अब दोबारा थोड़ी ना लेंगे इसमें। अभी अभी तो बेस के पास आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, भाई बेस के तो पास दोबारा एंट्री ले सकते हैं क्या? जब एक बार वर्क हो चुका है तो उसमें दोबारा आईपीओ वाला थोड़ी ना रह जाएगा सिस्टम। तो प्राइस एक्शन का हो चुका है। हाँ हाँ। इसमें तुम डेली मोमेंटम चेंज इसलिए नहीं कर सकते, चलिए अपर सर्किट पे रहा था ये तो सर्किट वाले स्टॉक्स अवॉइड करने या ट्रेड करने इसमें? ना। अगर तुम्हें एंट्री मिल रही थी तो तुम कर सकते थे। इसमें एंट्री नहीं मिली ना, अगर किसी ने यहाँ पे ले लिया होगा रनिंग वगैरह में तो उसने कमाया भी बहुत होगा। इसमें मैंने 10-15 हज़ार लगाए, 3,500 रुपये कमाए थे इस शेयर में भी मैंने। जिसको कुछ भी ना आता हो ना, लो कैपिटल हो, आराम से इसमें भी आईपीओ में भी ना बहुत पैसा बना सकता है। पर दिक्कत यही है, आईपीओ कुछ टाइम में आते हैं, मतलब आते नहीं रहते हैं रोज रोज। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ वही, इसमें भाई पेशेंस का गेम है। जो अपना टारगेट वगैरह होगा ना तो वो अपना 5-6 महीने के अंदर टारगेट दे देगा, या तो टारगेट दे देगा या एसएल दे देगा। कुछ कुछ होंगे 1-2 वीक में ही दे देंगे, मैक्स टाइम है 5-6 मंथ। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, असली में ब्रेकआउट कैसे, तुम्हें वो रियल ब्रेकआउट है या फेक है वो कैसे, कब एंट्री लेनी है, कब कहाँ स्टॉप लॉस रखना है वो बता दूंगा अगली नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे।